Good morning students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School Ujjain. Today we will start class 7th Social and Political Life chapter 1 Equality. Why is equality a key feature of a democracy? डेमोक्रेसी की प्रमुख विशेषता इक्वलिटी यानी कि समानता क्यों है? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ डेमोक्रेसी इंसर्ट इक्वलिटी। हम इस चैप्टर में यह भी पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो है वो इक्वलिटी या समानता को कैसे सुनिश्चित करती है। सेकेंड है आपका एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वलिटी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन पीपल्स डिग्निटी। डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वलिटी यानी कि अलग अलग असमानताओं का पता लगाएंगे और उसका प्यूपिल की डिग्निटी यानी कि आत्मसम्मान या गरिमा पर क्या प्रभाव पड़ता है हम यह भी पढ़ेंगे। थर्ड है आपका अप्लाई और लर्निंग बाय अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। हम यह भी सीखेंगे कि किस तरह डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है वो हर व्यक्ति और समुदाय की गरिमा या आत्मसम्मान को बनाए रखता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन ए डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या रोल है? हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों का शासन या लोगों के द्वारा राज करना। हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश में लोगों द्वारा अपने लीडर का या अपने नेता का चयन करके गवर्नमेंट बनाई जाती है या सरकार बनाई जाती है। आपने अपने पेरेंट्स और बहुत सारे ऐसे उत्साही वोटर्स यानी मतदाताओं को देखा होगा जो चुनाव के दिन बाहर जाते हैं और वोट डालते हैं। क्यों लोग वोट डालने के प्रति इतने उत्साही होते हैं? इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। इस पिक में जो है लोग लाइन लगा करके वोट डालने के लिए खड़े हैं, उनके विचार पढ़ते हैं। पहला जो है वो फर्स्ट पर्सन काफ़ी बुजुर्ग सा व्यक्ति दिख रहा है। वह सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाऊंगा, मैं ऐसे व्यक्ति को वोट दूंगा जो बूढ़े लोगों की केयर करता हो, वह उनके वेलफेयर यानी हितों की भी रक्षा करता हो। सेकंड पर्सन एक लड़की है जो सोच रही है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ पर मेरे मम्मी पापा उसकी ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या भर नहीं सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे पर्सन को वोट दूंगी जो सभी के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल यानी कि सस्ती कर दे। थर्ड पर्सन एक महिला है और वह कह रही है वुमेन सेफ्टी इज़ अ मेजर इशू। महिलाओं की सुरक्षा भी एक गंभीर समस्या है, मैं ऐसे पर्सन को वोट दूंगी जो इस सिटी को रहने के लिए सुरक्षित स्थान या सेफ प्लेस बना देगा। फोर्थ पर्सन कह रहा है मुझे एक साफ इलाका चाहिए और मेरे परिवार के लिए पड़ोस में एक अच्छी सर्विस भी मिलनी चाहिए, इसलिए मैं व्यक्ति को चुनते समय इस बात का ध्यान रखूँगा और ऐसे ही व्यक्ति को अपना वोट डालना चाहूँगा। जो फिफ्थ पर्सन है वो कह रहा है मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके यूएस जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे पर्सन को अपना वोट दूंगा जो एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी तैयार करे और अपनाए। सिक्स्थ जो लास्ट पर्सन है वो कह रहा है मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूँ, मैं ऐसे पर्सन को वोट दूंगा जिनके पास यूथ पॉलिसी यानी कि युवा लोगों के लिए अच्छी नीतियाँ हों। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो लोग लाइन में खड़े हैं हर व्यक्ति उस पर्सन को वोट के द्वारा अपना नेता चुनना चाहता है जो कि उनके वेलफेयर यानी हितों के लिए काम करता हो। उनमें से प्रत्येक के पास वोट डालने के लिए एक वोट हो, चाहे उनकी उम्र, जेंडर यानी कि लिंग, आकांक्षा और जीवन की प्राथमिकताओं के बावजूद उन सभी के हाथों में वोट डालने और अपने नेता को चुनने की समान शक्ति है। यह सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से ही संभव हो पाया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में हर उस व्यक्ति को जो कि 18 वर्ष का है उसे वोट देने का समान अधिकार है। इसमें यह सुनिश्चित भी किया जाता है यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी के पास वोट डालने का समान अधिकार हो और सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने लीडर या नेता को चुन सकें। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया? इंडिया में मौजूद असमानता के विभिन्न रूप क्या हैं? आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय समाज में मौजूद असमानता को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से हटाने का प्रयास किया गया है। चुनाव के दौरान एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति चाहे वह बहुत अच्छे यानी कि अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट देकर अपने लीडर को चुनने का समान अधिकार प्राप्त है। सही मायने में हर कोई सोशल एस्पेक्ट यानी कि सामाजिक दृष्टि से वास्तव में बराबर है। इनइक्विटी इन ए लोकेलिटी, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि फर्स्ट है बेटर सैनिटेशन फैसिलिटी, कि
स्वच्छता की सुविधा जो है वो लोकेलिटी 1 में ध्यान में नहीं रखी गई है, जबकि लोकेलिटी 2 में स्वच्छता की सुविधा है। सेकंड है बेटर लिविंग एमिनिटीज़, यानी जीवन स्तर भी लोकेलिटी 2 में ही है, जबकि लोकेलिटी 1 में नहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड है आर लाइकली टू फॉल इल लेस ऑफन, यानी कि अक्सर बीमार पड़ने की संभावना लोकेलिटी 1 में ज़्यादा है, जबकि लोकेलिटी 2 में नहीं है। लोकेलिटी 1 में ज़्यादा होने का कारण ही यह है कि वहाँ पे साफ सफाई की सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया है, जीवन स्तर भी वहाँ पर सही नहीं है। फोर्थ है आपका कि जो उच्च शिक्षा को बेहतर करने के लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो सही नहीं है लोकेलिटी 1 में, जबकि लोकेलिटी 2 में चूँकि उच्च जीवन स्तर है, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी है, लोग बीमार कम पड़ते हैं और इसीलिए वहाँ पे हायर शिक्षा को बेहतर बनाने के संभावना ज़्यादा है। इस तरह से हमने देखा कि दोनों लोकेलिटी में व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार तो समान है, लेकिन जीवन जीने के समान अवसर नहीं है। इस तरह से हमारे भारत में असमानता कई रूपों में विद्यमान है। आइडेंटिफाइंग इनइक्वलिटी, यानी असमानता की पहचान करना। यह एक एडवर्टाइजमेंट है जो कि शादी यानी कि मैरिज के लिए निकाला गया है अपने पुत्र की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें हाई कास्ट और बिजनेस से संबंधित लड़के के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो कि उन्हीं की कास्ट की हो, दिखने में सुंदर हो, साथ ही पढ़ी लिखी भी हो। इस तरह से यहाँ पे कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशंस भी आ गया और फिजिकल अपीयरेंस भी आ गया, जेंडर, इनकम, ये सब डिस्क्रिमिनेशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि असमानता या इनइक्वलिटी कई रूपों में विद्यमान है। कास्ट सिस्टम हमारे समाज में इनइक्वलिटी या असमानता का एक प्रमुख कारण है, जहाँ पर कि कुछ लोग कुछ ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जहाँ इसकी ऊंची जातियाँ या दूसरी जातियों की अपेक्षा इन्हें लोअर कास्ट कहा जाता है। इस जाति के लोगों को हमारे समाज में गंभीर भेदभाव यानी कि सीरियसली डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन का दूसरा रूप है रिलीजियन, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव। स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन डेमोक्रेसी टू ब्रिंग फोर्थ इक्वलिटी, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में यानी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतांत्रिक देश में कानून की नज़र में सभी लोग एक समान होते हैं, उसके बाद भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी यानी कि सामाजिक भेदभाव और असमानता हमारे देश में कई रूपों में विद्यमान है। इस असमानता या इनइक्वलिटी पर नियंत्रण और सभी की गरिमा की रक्षा हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्वलिटी थ्रू लॉ यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, और इक्वलिटी थ्रू स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, योजना और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में समानता लाने का प्रयास किया गया है। इक्वलिटी थ्रू लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। हमारी इंडिया में लोगों की डिग्निटी या आत्मसम्मान अथवा गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST के लोगों को अत्याचारों से बचाने के लिए 1999 में एक कानून बनाया गया है, जिसके अनुसार जितने भी लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनसे जाति आधारित भेदभाव होता है, उससे बचाने के लिए और उनसे संबंधित सदस्यों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसका जो उद्देश्य होता है वह राहत और पुनर्वास के साथ इस तरह के भेदभाव को समाप्त करना भी है। भारतीय संविधान में समानता को निश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 15 में भारतीय संविधान में समानता को निश्चित करने के लिए कुछ प्रावधान दिए हैं। फर्स्ट, कानून यानी लॉ के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग या स्थान के हों। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। थर्ड, प्रत्येक भारतीय नागरिक भारत में सभी सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं।